साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ जो मैंने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है, जवाब मांग चुका है और हमें खुशी है कि कल केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि साम दाम दंड भेद द्वारा जो धर्मांतरण है, ये बहुत गंभीर मामला है। केंद्र सरकार इसके खिलाफ कुछ सीरियसली करने जा रहा है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या करने जा रहा है ये बताइए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक बार आप राज्यों से भी कंसल्ट करिए, क्या है, कितना धर्मांतरण हो रहा है, कितना कठोर कानून चाहिए, जो भी है एक बार राज्यों के साथ भी आप कंसल्ट करिए। पहली बात तो यह कि मेरी याचिका का विरोध करने के लिए कुछ तथाकथित सेकुलर लिबरल सुप्रीम कोर्ट आ गए। मुझे उनके सुप्रीम कोर्ट में आने से तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पूरे देश में जो लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरण नियंत्रण होना चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए, और उसमें भी जो लोग सक्षम हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो लोग मेरी याचिका का समर्थन करने सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए। सब चाहते हैं धर्मांतरण बंद हो जाए, सब चाहते हैं धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा था, समस्या का समाधान दो जगह से होगा, संसद और सुप्रीम कोर्ट से। और संसद और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखना जरूरी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी, मैंने पीआईएल फाइल किया, एडमिट हो गई, तो कम से कम कुछ और लोग, खासतौर पे वो जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में रहते हैं, आईएएस, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड किसी और डिपार्टमेंट में रहे हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या वकील हैं, उनको तो आना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नहीं आए। तो मुझे तीस्ता सीतलवाड़ के सुप्रीम कोर्ट आने से तकलीफ नहीं है। मुझे जो एक और पिटीशन आ गई है तमिलनाडु से मेरी याचिका का विरोध करने के लिए, मुझे उससे परेशानी नहीं है, उससे दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि इस देश में केवल इतने लोग हैं, सब कह रहे हैं धर्मांतरण नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन पिटीशन केवल एक है, केवल एक। जो भी है, हम तो अपनी बहस कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण कराना यह संविधान के खिलाफ है। संविधान हमें धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। संविधान हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। संविधान हमें प्रथा पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। धर्म और अधर्म, धर्म और धर्मांतरण अंतर है, रीति और कुरीति में अंतर है, प्रथा और कुप्रथा में अंतर है। इसलिए किसी का धर्मांतरण करा देना यह तो उसकी हत्या करने के समान है। आप किसी का मर्डर करते हैं तो एक व्यक्ति का मर्डर करते हैं, लेकिन किसी एक परिवार को आप धर्मांतरित करा देते हैं तो उसका एक तरह से कल्चरल मर्डर हो जाता है, रिलीजियस मर्डर हो जाता है। और मर्डर और कैसे हो रहा है? पोप खुद व्हील चेयर पे चलते हैं और पोप के चेले पादरी जो भारत में बैठे हुए हैं, वो घुटना ठीक करने कहते हैं, प्रेयर कर लो घुटना ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे कई पादरियों को जानता हूं जिनके खुद के बच्चे नहीं है, लेकिन कहते हैं आ जाओ प्रेयर कर लो तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। ऐसे कितने पादरी हैं जो डायबिटीज से परेशान है और भी दुनिया भर की कई बीमारियों से परेशान है, अपनी डायबिटीज ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन कहते हैं आ जाओ प्रेयर कर लो कैंसर ठीक हो जाएगा, प्रेयर कर लो बांझपन ठीक हो जाएगा, प्रेयर कर लो नपुंसकता ठीक हो जाएगी, प्रेयर कर लो बच्चे पैदा हो जाएंगे, प्रेयर कर लो घुटना ठीक हो जाएगा। अरे भैया अपना तो ठीक कर लो ना, अपना तो किया नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाना जरूरी है। और नया कानून नहीं चाहिए, एक अलग से नया कानून नहीं चाहिए। बहुत इस देश में कानूनों का मकड़जाल पहले ही बहुत सारा है। इतने कानून बन चुके हैं कि पुलिस वालों को भी नहीं पता कि कितने कानून हैं, बेचारे एफआईआर करें कैसे। तरीका यह है, ये मेरे हाथ में इंडियन पिनल कोड है। जो हवलदार होता है, जो एफआईआर दर्ज करता है, या जो थानेदार है, थाने का सिपाही है, वो केवल इसको जानता है। अगर आप अलग से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बना देंगे
तो थाने में ठीक से एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एफआईआर तब दर्ज होगी जब धर्मांतरण के खिलाफ इसी इंडियन पिनल कोड में नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। और इस इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है उसका नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। इसका नाम ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है। इसका मतलब आप किसी का रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करते हैं, किसी की धार्मिक भावना आहत करते हैं, धार्मिक रूप से किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं तो अपराध है। लेकिन दुख आप देखिए, धार्मिक भावना आहत करना, धार्मिक भावना भड़काना तो इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 15 में अपराध है, लेकिन किसी का धर्मांतरण करा देना अपराध नहीं है। ये मैकाले ने बनाया था 1860 में, जो आज भी चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 15 में नई धाराएं जोड़िए। धोखे से, लालच देके, स्कूल में एडमिशन कराने की बात करके, हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात करके, या काला जादू दिखा के, या अंधविश्वास फैला के, या ये कहना कि नहीं नहीं फला बन जाओ, हिंदू धर्म छोड़ दो तो तुम्हारा तो ये हो जाएगा, जो भी है, झूठ बोल के, धोखा देके, लालच देके, फरेब करके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के जो धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ नया कानून नहीं बनाना, एक अलग से कानून नहीं बनाना, बल्कि इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 15 में ही नई धाराएं जोड़ने की जरूरत है। और मैंने अपने पीआईएल में बाकायदा उसका बिल भी बना के दिया है, सरकार के सामने वो बिल भी है। मैंने इसमें बताया है कि किस तरीके से चैप्टर 15 में, जो इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 15 है, उसमें कैसे कैसे अमेंडमेंट करना है, वो बिल भी मैंने इसमें डाल दिया है। आप जरा सोचिए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है। आज की डेट में लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा हुआ है। लद्दाख में हिंदू केवल 1% है। मिजोरम में हिंदू केवल 2%, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2%, कश्मीर में हिंदू केवल 2%, नागालैंड में हिंदू केवल 8%, मेघालय में हिंदू केवल 11%, अरुणाचल में हिंदू केवल 29%, 29%, मणिपुर में हिंदू केवल 41%। तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ये मैंने डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ है, और इसका मूल कारण है धर्मांतरण। इसका सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण। और अगर आप, ये तो मैंने आजादी की बात का डेटा दिया, इसके पहले का आप जरा सोचिए। 6वीं शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, 33 करोड़। 7वीं शताब्दी में भी बढ़ी, 40 करोड़ हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बढ़ी नहीं, घटी। पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ी, लेकिन भारत की जनसंख्या घटी। 6वीं शताब्दी में 33 करोड़, 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 39 करोड़, 9वीं शताब्दी में 38, 38 करोड़, 10वीं शताब्दी में 36, 36 करोड़, 11वीं शताब्दी में 33, 33 करोड़, 12वीं शताब्दी में 28, 28 करोड़, 13वीं शताब्दी में 23, 23 करोड़, 14वीं शताब्दी में 18, 18 करोड़, फिर 15वीं शताब्दी बाबर आ गया, 13 करोड़, और 17वीं शताब्दी तक ये 14 करोड़ रही। तो ईसा से 200 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, और 17वीं शताब्दी में भी भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। इसका मतलब ये हुआ 1900 साल तक, 1900 ईयर्स, 1900 सालों तक भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत कटता रहा, भारत बढ़ता रहा, भारत में धर्मांतरण होता रहा, धोखे से, साम दाम दंड भेद द्वारा लगातार भारत में कन्वर्जन होता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके खिलाफ कठोर कानून बनाना बहुत जरूरी है। अब इसमें देर करना ठीक नहीं है। मैंने ऑलरेडी बिल बना दिया है। जो माननीय सांसद धर्मांतरण के खिलाफ आने वाले पार्लियामेंट सेशन में बिल पेश करना चाहते हैं, उनको मैं बिल बना के देने के लिए तैयार हूं। वो लोकसभा में पेश करना चाहे लोकसभा में पेश करें, जो राज्यसभा में है सांसद वो राज्यसभा में पेश करें। मैं बिल बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तो सांसद हूं नहीं कि मैं वहां जाके अपनी बात 0 आवर में उठा सकूं या वहां पे बिल पेश कर सकूं। मैं तो केवल बिल बना के दे सकता हूं और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकता हूं। वो काम मैं कर रहा हूं। शेष आप लोगों को करना है। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, यूट्यूब पे शेयर करिए, अपने सांसदों से रिक्वेस्ट करिए, ट्वीट करिए, जहां जहां जो कुछ कर सकते हैं करिए, क्योंकि समाधान 2 जगह है, संसद और सुप्रीम कोर्ट में। और इस संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने के लिए 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। तो या तो सड़क पे उतरिए,
सड़क पे नहीं उतर सकते हैं तो सोशल मीडिया में अपना समय दीजिए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, और मेरे टेलीग्राम पे ये वीडियो अवेलेबल है या मैंने फेसबुक पे वीडियो डाल रहा हूं, आप वहां से उठा लीजिए। यूट्यूब पे भी मेरे चैनल ये वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से शेयर कर दीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग कुछ ऐसे लोगों को भी ढूंढेंगे जो सुप्रीम कोर्ट आ सके, इस पे पीआईएल फाइल कर सके, क्योंकि धर्मांतरण के खिलाफ अगर इंडियन पिनल कोड में कठोर धाराएं नहीं जोड़ी गई, अगर इसके लिए प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान नहीं रखा गया, 10 से 20 साल की सजा देने का प्रावधान नहीं रखा गया, तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जय हिंद, जय भारत।